आपसी विश्वास नहीं है, जहाँ पे महत्वाकांक्षा की जो कमी होती है, मतलब जहाँ पर भी कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एम्बिशन की कमी होती है, तो वो कभी भी एक आगे बढ़ा या फिर एक सेल्फ इंडिपेंडेंट कोई भी नहीं बन सकता। चाहे वही कोई सरकार हो, कोई हो, चाहे राजा हो, उसका फायदा दूसरा उठाता है। यूं कह सकते हैं कि आपस में लड़ने से कोई राजा नहीं बनता, लेकिन आपस में लड़ने से राजा कोई और बन सकता है आपकी मदद से। उसी को अब मैं समझाने वाला हूं। जैसे कि यहां पर डलहौजी का वेबगत सिद्धांत, मतलब कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो डलहौजी था, इसी के टाइम पर भारत में सबसे ज्यादा अंग्रेजों का जो विस्तार सबसे ज्यादा हुआ, एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, खासकर मैं एम्पायर की मैं बात कर रहा हूं, एम्परलिज्म के सबसे ज्यादा अगर विस्तार हुआ वो डलहौजी के टाइम पर हुआ। क्योंकि वो बेहतर से समझते थे इस बात को कि जो इंडियन जो रूलर्स थे, जो इंडिपेंडेंट रूलर्स थे, उसका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जो परस्पर विश्वास की अभाव था, बिल्कुल बहुत ज्यादा इन लोगों में कमी थी, जिसका कि फायदा जो है किसने, डलहौजी ने उठाया। उसने क्या किया कि लोगों के ऊपर में जबरदस्ती या हड़प नीति या फिर वेबगत जबरदस्ती जो इंडिपेंडेंट या फिर जो ऐसे स्वतंत्र राज्य थे उस पर जबरदस्ती क्या किया, उसने कब्जा करना शुरू कर दिया, ताकि कि कोई भी राजा और अंग्रेजों के खिलाफ जा ना सके। तो वेबगत या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर में क्या करता है डलहौजी, सबसे पहले 17 को 1848 में ये क्या कर लेते हैं, अपने अंडर, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में मिला लेते हैं। क्योंकि जो डलहौजी है वो 1848 से लेकर के 1856 तक ये अपने पोस्ट में रहते हैं, मतलब ये भारत का गवर्नर जनरल रहता है। इस बात को आपने याद रखना है। कोलैप्स ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर में सबसे पहला अगर हम लोग देखें तो 17 को अंग्रेजों, मतलब अंग्रेज जो है अपने राज्य में मिला लेता है। दूसरा जो है वो संबलपुर 1849 को, 1849 को, बघाट को 1850 को, उदयपुर को 1854 और झांसी को 1854, अवध को 1856 में जाते जाते वो इन सबको अपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लेते हैं। इसका ये कहना था कि ये सारे जितने राज्य थे, किसी को कहता था कि भैया तुम्हारे पास उतनी मिलिट्री नहीं है कि तुम इंडिपेंडेंट हो जाओगे, या फिर तुम्हारे पास उतना रिसोर्स नहीं है, तुम्हारे पास इतना स्रोत नहीं है कि तुम ऐसे जो मिलिट्री को मैनेज कर पाओगे, तो जबरदस्ती लोगों पर या फिर राज्यों पर आरोप लगा देता था कि तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे पास ये कमी है, तुम्हारे पास वो कमी है। इन सब की कमी इसलिए बताते थे, वो बेहतर से जानते थे कि इन लोगों में एक चीज की कमी है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पड़ोसी राज्यों के साथ। इसका इसने एक एक करके क्या किया, राज्यों को हड़प करना शुरू कर लिया, जिसके वजह से इसी के टाइम में सबसे ज्यादा, अंग्रेजों के टाइम पर सबसे ज्यादा विस्तार हो पाया।